आज अनिमेश आपने बोला था कि महाराज शांति से बात करेगा, तो मैं पहले बार कुछ पॉइंट्स लिख के आया हूं, वरना हमेशा बिना लिख के मैं अपना स्पीच देता हूं। लेकिन मुझे लगा कि आज थोड़ा सा पॉइंट लिख के आऊं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आपको जो मैं बोलना चाहता हूं वो कोई पॉइंट मिस ना हो। आपको मुझे 15 से 20 मिनट देना पड़ेगा, लेकिन प्लीज जब बुबागरा ऊपर में भी जब मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आज न्यू मेंबर्स हैव ज्वाइन तिपरा मोथा। आज ज्वाइनिंग प्रोग्राम है, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप? क्या उद्देश्य है ज्वाइन करने के लिए? क्या आप तिपरा मोथा पावर एंजॉय करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं? आप तिपरा मोथा इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि सीपीएम, कांग्रेस या बीजेपी में आपको ईएम, एमडीसी बनने का चांस नहीं मिल रहा है? आप क्यों तिपरा मोथा ज्वाइन करेंगे? तिपरा मोथा एक मूवमेंट है, पार्टी कम, मूवमेंट ज्यादा है। पार्टी करना होता तो मैं कांग्रेस कभी छोड़ता नहीं। नेशनल पार्टी था, मैं प्रेसिडेंट भी था, सब फैसिलिटी था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि नेशनल पार्टी में तिपरा साहब के लिए बात करने के लिए जगह नहीं मिलता। देखो, नेशनल पार्टी मेरे पिताजी ने भी किया, मैंने भी किया, मां ने भी किया। बहुत प्लस पॉइंट्स है नेशनल पार्टी में जाने के लिए। अब रशिया में क्या हो रहा है बात कर सकता है, अब मंदिर के बारे में बात कर सकता है, अब जीएसटी के लिए बात कर सकता है, अब सब के लिए बात कर सकता है, लेकिन नेशनल पार्टी में तिपरासा का अधिकार के लिए बात नहीं कर सकता। तो अगर आप राजनीति में आया है पैसा कमाने के लिए, तो या फिर नाम बड़ा करने के लिए, तो नेशनल पार्टी सबसे आसान रास्ता है। लेकिन अगर आप राजनीति में आया है कि आपका बच्चा, आपका सेकला सिकली, आपका नेक्स्ट जनरेशन को अधिकार देने के लिए अगर आप राजनीति में आया है, तो नेशनल पार्टी तिपरासा को अधिकार नहीं देगा और कभी नहीं दे सकता है। जगदीश बाबू ने टीयूजीएस के बारे में बात किया, अपना अनिमेश ने बात किया, ऋषिकेतु ने बात किया, लेकिन जगदीश देव वर्मा ने यह बात बोला है, इसके लिए आपको विश्वास करना मत सुनो। जगदीश बाबू ने बोला है तो इसके लिए विश्वास मत करो। बीके रांखोल ने बोला है तो विश्वास मत करो। अनिमेश देव वर्मा ने बोला है तो विश्वास मत करो। बुबागरा बोला है तो विश्वास मत करो। आप बीजेपी का एक लीडर से पूछो, कांग्रेस का एक लीडर से पूछो, सीपीएम का एक लीडर से पूछो कि 75 साल में आपने डायरेक्टली अपना पार्टी के साथ तिपरासा के लिए फाइट किया है कि नहीं? एक लीडर नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका नहीं मिलता है। आंचलिक पार्टी में अगर आज चंद्रजय रूपिनी को चांस नहीं मिला, या भवरंजन रियांग को चांस नहीं मिला, या कमल कलोई को चांस नहीं मिला, या होंगशो त्रिपुरा को चांस नहीं मिला, दिलीप मुंडा को चांस नहीं मिला, तो आप बोलेगा
मुंडा को चांस नहीं मिला, रियांग को चांस नहीं मिला, त्रिपुरा को चांस नहीं मिला, रुपिनी को चांस नहीं मिला। नेशनल पार्टी में एक मंच में 20 लोग बैठेगा, एक तिपरासा को जगह मिलेगा, वो टाइम कोई नहीं पूछता है कि हमको चांस मिला कि नहीं मिला। अपॉर्चुनिटी है ही कहां? एक नेशनल पार्टी भी तिपरासा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता है। एक नेशनल पार्टी हमको बता दो त्रिपुरा में जो आज है, जो अपना बुकुंग बारा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताएगा। नहीं, क्योंकि इनको तो रबर स्टैंप चाहिए। तभी भी हम लोगों का कोई कोई तिपरासा लोग है जिनको लगता है कि नेशनल पार्टी में जाने से उनका जिंदगी अच्छा हो जाएगा। वेल, जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषिकेतु, आज यहां में जो लोग ज्वाइन किया है, ये लोग लीडर नहीं है, ये लोग वॉरियर्स है। राजा को लीडर नहीं चाहिए, मैं खुद लीडर हूं, मुझे वॉरियर चाहिए, मुझे लीडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर कौन बनाता है? आप लोग बनाता है। और अगर लीडर अपना दोभा को भूल जाए तो उस लीडर का क्या काम? लीडर बहुत देखा मैंने, दे हैव कम एंड दे हैव गॉन, बट what is permanent? Permanent is your people, your community, your दोभा। वो 5 साल का एक्सपायरी डेट नहीं होता है दोभा में। दोभा में 5 साल का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, वो लीडर का होता है। और लीडर नेता से कुछ नहीं होता है, कमिटमेंट हैज टू बी देयर। बीके रांखल, Vijay Babu, you are not a leader. You are a committed warrior of the Tiprasa people. If you wanted to be a leader, you could have become a leader. But you wanted to be committed to your belief. And commitment makes you a warrior. Leaders will come and go. That is temporary. Permanent is to stand with the truth. Anyway, I wanted to talk about 2-3 things. Supreme Court में मैं गया हूं। VC इलेक्शंस कब हुआ है लास्ट? मीडिया है यहां में, और मैं प्यार से आपको बोलता हूं, मीडिया को, आप लोग ने एक सवाल आज तक नहीं पूछा। लास्ट वीसी इलेक्शन त्रिपुरा में कितने साल पहले हुआ? कोई जवाब दे सकता है मुझे? 9 साल हो चुका है। 9 साल। 3 मुख्यमंत्री आके चले गए, मानिक सरकार, बिप्लब देव जी, अभी प्रोफेसर मानिक शाह जी। लेकिन आज तक त्रिपुरा में स्टेट गवर्नमेंट विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं कर पाया। हाई कोर्ट गया हम लोग, हाई कोर्ट में एक दिन, नेक्स्ट डेट, ये डेट, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि विलेज काउंसिल इलेक्शन कराओ। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला करेंगे ये डेट के अंदर, नहीं कराया। अब मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को धोखा नहीं देगा। मैं आशा करता हूं और मेरे पास विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देगा। उसके बाद हम लोग ने अभी, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, अनिमेश, आई फाइल अनदर केस इन द सुप्रीम कोर्ट। मैं सेकंड केस फाइल किया। 38 बिल्स
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, एडीसी से हमने पास किया है। लैंड बिल फॉर ट्रेड, अलाउंसेस, कस्टमरी लॉ, 38 बिल पास करके हमने ये बिल स्टेट गवर्नमेंट को दिया, गवर्नर को देने के लिए। 38 बिल्स अभी से नहीं, सीपीएम जब था तब से लेकर अभी तक। आप जानता है कितना बिल पास हुआ है जो एडीसी ने अपना काउंसिल में पास करके गवर्नर को भेजा है? जानते कितना पास हुआ है? कोई गेस कर सकता है? मैं इनाम दूंगा, आप बताओ कितना पास हुआ है। 38 बिल भेजा है हमने पास करके गवर्नर को, अभी तक कितना पास हुआ बताइए? गवर्नर ने किस में साइन किया है बताइए? एक, जमातिया कस्टमरी लॉ। आज हमने जमीन का बिल पास करके भेज दिया, लेकिन गवर्नर बोलता है कि मेरे पास फाइल आई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भेजते ही नहीं है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, मैंने बोला है सुप्रीम कोर्ट को केस फाइल करके कि या फिर आप गवर्नर को बोलिए बिल में साइन करने के लिए, अगर गवर्नर साइन नहीं करता तो रिटर्न करने के लिए। लेकिन अगर आप बीच में रखेंगे तो ये कानून के खिलाफ है, गणतंत्रता का खिलाफ है, और हमारा इमोशन, तिपरासा का इमोशन के साथ मजाक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि वो पिछले 15 साल से फाइल के ऊपर क्यों बैठा है। जब सीपीएम एडीसी में था, सीपीएम स्टेट में था, तो सीपीएम का एडीसी सरकार बिल पास करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है और गवर्नर पास नहीं करता है। आज के दिन तिपरा मोथा पास करता है, ये लोग पास, गवर्नर साइन नहीं करता है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि गवर्नर या फिर साइन करे या फिर जवाब अपना तिपरासा को दे कि हमको इतना नीचे क्यों दबा के रखा गया है। सब चीज पॉलिटिक्स से नहीं होता है। राम जन्मभूमि भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से आया था। तो अगर सरकार जवाब नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार को जवाब लेकर हम आएंगे, क्योंकि आज का बुबागरा, आज का तिपरासा, आज का क्या बोलते हैं ये लोग, आदिवासी, जनजाति, वनवासी, हम लोग इतना हल्का नहीं है। अब हम लोग एजुकेटेड भी है। आज हमारा बच्चा लोग शिक्षा भी जानता है, एजुकेशन भी मिला है। हम लोग 1980, 1970 जैसा सीधा और इतना सिंपल नहीं है। आज हम भी अपना जवाब लेना जानते हैं। अनिमेश ने एक बात बोला, नहीं अभी आप सुनिए मेरा बात, मैं अनिमेश ने बोला महाराज आप बोलो कब छोड़ना है, हम छोड़ेंगे। अरे अगर निकालना है तो निकालो, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं है। ये लोग हम लोगों को फ्रस्ट्रेट करके, हम लोगों को मेंटली हैरेस करके, ये लोग हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोग हट जाए और तब दिल्ली में बोले देखो देखो एकदम चलेगी सेकंड, आभार चलेगी से। ये लोग खेल रहा है हम लोग के साथ। सब लोग नहीं, लेकिन 2-3 लोग हैं, सब लोग नहीं, लेकिन 2-3 लोग हैं जो हम लोगों का इमोशन के साथ खेल रहा है। इसका जवाब क्या है? जवाब क्या होगा? जवाब है कि आने वाला बीसी इलेक्शन में, आने वाला एडीसी इलेक्शन में इनको एक सीट भी नहीं देना है। इनको हरा के, क्योंकि एक ही भाषा समझता है ये लोग। हारेगा तो हाथ जोड़ता है, प्यार से बात करता है तो ये लोग हम लोगों को कमजोर समझता है।
तो आप लोग एक दूसरे के बीच में फाइट मत करो, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आंचलिक पार्टी को एडीसी में जीतना चाहता हूं और मैं नेशनल पार्टी को एडीसी में घुसने नहीं दूंगा। और जो मेरा दूसरा आंचलिक पार्टी है मेरा ही है। इफ आई एम बुबागरा, आई एम बुबागरा फॉर आईपीएफटी, आई एम बुबागरा फॉर तिपरा मोथा। तो मैंने एक चीज सीखा बोडोलैंड में। आप लोग जानता है बोडोलैंड का इलेक्शन हुआ था, हाँ कि नहीं? ना, मैं बीपीएफ के लिए कैंपेन करने के लिए जा रहा था, हंगरामा के लिए। तो बहुत लोग हमको फोन किया, बड़ा बड़ा लीडर लोग ने फोन किया, महाराज आप जाइए मत हंगरामा के लिए कैंपेन करने के लिए, लोग नाराज हो जाएगा, मत कीजिए कैंपेन हंगरामा के लिए। लेकिन मैं गया और आज मैंने कैंपेन किया हंगरामा के लिए। अरे खुल्लम खुल्ला कैंपेन किया। आज बीटीसी में 40 सीट से 28 सीट बीपीएफ लेके आया और तिपरा मोथा उनके साथ खड़ा था। और जो लोग ने फोन किया वो लोग थानसा नहीं चाहता था बिटवीन प्रमोद बोरो, अंजलि दाइमारी एंड हंगरामा। ये लोग डिवाइड एंड रूल करके पीछे का रास्ता से दे वांटेड टू एंटर बोडोलैंड। लेकिन बोरो पीपल भी समझदार हो गया, पहले ऐसा नहीं रहा, अब सब सब जानता है। जवाब दिया। और जगदीश बाबू अब बोल रहा था ना, नाम नहीं लेके, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी बोडोलैंड में स्मॉलेस्ट पार्टी है। आज आप वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी बन सकता है। तिपरासा एरिया में बिगेस्ट पार्टी बढ़ना है ना तो दिल बड़ा करना चाहिए। इनका दिल चिकन है, तो इन लोगों का कोई चांस नहीं। लेकिन मैं आज भी आईपीएफटी को बोलता हूं, मैंने देखा बोडोलैंड में क्या हुआ। आप मुझसे मिलो, मैं भी 2021 से अभी तक बहुत सीख चुका हूं। और अगर थानसा करना है तो आओ बुबागरा के पास, बुबागरा रेडी है, हम लोग थानसा करेगा और 28 सीट से 28 सीट जीत के, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तिपरा मोथा आईपीएफटी नहीं है। हमारा लक्ष्य है 2028 में 75 इयर्स के बाद दशरथ देव मुख्यमंत्री बना था, अब हम लोग तिपरासा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर चीज में दिल्ली जाओ विजय बाबू, हर चीज में दिल्ली भागो, हर चीज में दिल्ली से निवेदन करो, दिल्ली में समय नहीं है, दिल्ली बिजी है, अगले महीना आपका खुद का मुख्यमंत्री होगा तो कॉकबरॉक गवर्नमेंट स्क्रिप्ट में चाहिए कि नहीं? तो क्यों दिल्ली में जाए? असेंबली में पास करो, कैबिनेट में पास करो। अनिमेश का क्या दरकार है? आपको पास करो। आपको ये लोग बोलते ना कॉकबरॉक रोमन स्क्रिप्ट में नहीं होगा, देवनागरी में पास करना है, बोल रहे ये लोग।